गंगीरी थाना क्षेत्र के गुरुकुल में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आपको बता दें कि आचार्य गंगा दयाल पुत्र लाला राम निवासी नगला वीदा मखदूम नगर में स्थित गुरुकुल में 20 वर्ष से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते आ रहे हैं। बता दें कि दिन शुक्रवार की रात आचार्य गंगा दयाल करीब 1 बजे शौच के लिए गए थे। जब वो शौच कर वापस घर लौट रहे थे तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आचार्य जी का मुंह को बांध दिया और आचार्य गंगा दयाल ने बताया कि जब मैंने उन लोगों को पीछे मुड़ के देखा तो ये लोग बदमाश हैं। जब वो चीखे चिल्लाए तभी गुरुकुल का विद्यार्थी देवदत्त जाग गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर सभी विद्यार्थी शोर शराबा करने लगे। तभी बदमाशों ने आचार्य गंगा दयाल को बंदी बनाकर मुख्य द्वार की तरफ ले गए। आचार्य को रस्सी से बांध गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया और कहने लगे कि तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, अगर यहाँ रहा तो तुझे जान से मार देंगे। विद्यार्थियों के अधिक विरोध करने पर बदमाशों ने विद्यार्थियों पर फायरिंग कर वहां से भाग निकले। घटना की सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने आचार्य गंगा दयाल के हाथ पैर खोले तो बताया कि मैंने बदमाशों को पहचान लिया है। उनके नाम तेज प्रकाश पुत्र सियाराम निवासी कुटेना जिला एटा, प्रकाश चंद्र प्रकाश पुत्र पीताम्बर निवासी नगला सुमेर जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। आचार्य गंगा दयाल ने इन लोगों के खिलाफ गंगीरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ साहब कि लगभग 1:20 के लगभग की बात है। तो नीचे से चीख पुकार की बहुत भयंकर आवाज़ आई। तो आई तो मैं नीचे मैंने देखा पहले तो आचार्य जी मेरे बराबर वाले कक्ष में सोते हैं। तो मैंने इनके शयन कक्ष को देखा तो उसमें आचार्य जी अनुपस्थित थे, उसमें उपस्थित नहीं थे। फिर मैं नीचे आया, मैंने देखा तो वहाँ इनके साथ जो गौशाला के बराबर में ही इनके साथ वो जो है लात घुसे मार कर रहे थे। तो वहाँ कर रहे थे। अब इनको लाठी डंडे जो भी थे उनके पास वो मारते रहे और अंततः ये हुआ कि मैंने चीख पुकार शुरू की, इनके बच्चों को जगाया तो ये थोड़ी देर लग गई। इतने में वो खींच ले गए उन्हें, आचार्य जी। और आचार्य जी खींच ले गए। फिर हमने सबने इकट्ठे होकर के बहुत आवाज़ लगाई, जो की आवाज़ लगाई, गाँव वालों जल्दी आओ यहाँ पर, कैसे ही हमारी मदद करो। और जैसे ही वो लोग इधर उधर फ़ोन भी किया हमने, मैंने 112 नंबर पर कॉल किया। तो यहाँ से पुलिस आई थी, यहाँ गुरुकुल पर पहुँची थी। तब हमें गुरु जी का हाथ पैर खोले थे हमने। तब उसके बाद में हमने गुरु जी को ले आकर के पानी पिलाया था, तब बताया था। पुलिस के सामने ही खोले? हाँ जी। जो लोग आए थे उनकी कोई पहचान है? पहचान तो आचार्य जी है ना उनके पास में। आचार्य जी ही बताएंगे उस विषय में, तो उस विषय में आचार्य जी बताएंगे कौन कौन है। लेकिन आचार्य जी बता रहे हैं कुछ उनकी पहचान वाले लोग हैं। और 3 पहचान वाले हैं, दो पहचान में नहीं आ रहे हैं। 2 डाटा बांधे हुए थे, गुरु जी के हाथ मुंह बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा बांध दिया था। आगे हैं वो 2 सुम्मे नगला के, 1 मरेची। अच्छा, नाम बताऊँ? नाम गुरु जी बताएंगे। अच्छा, आचार्य गंगा दयाल। जो आपके साथ घटना घटी है वो क्या हुआ? मैं रात को ऊपर छत पर कमरे में सोया हुआ था। मुझे पेट में रात दर्द हुआ तो मैं नीचे उतर के आया, शौचालय में शौच आदि करके और हाथ धो रहा था। वैसे ही मुझे एक बदमाश ने आकर के मेरा मुंह पकड़ लिया। उसके बाद मेरी कमर को फिर से भर लिया और तत्पश्चात 3-4 लोग और आ गए। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने लगे। फिर मैंने एक को कोहनी से हटा करके गिरा दिया, जहाँ पर गायों को गोबर पड़ता है वहाँ पर एक बदमाश गिरा। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कोई पदार्थ सुंघा दिया जिससे मैं बेहोश हो गया था और मुझे मेरे हाथ पैर बांध कर डाले हुए थे। तो आप शासन से क्या मांग चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इस केस की ठीक तरह से निष्पक्ष जांच हो